अपने आप को ऐसा बनाए कि हम दूसरों को मदद कर सके, गरीबों को मदद कर सके, हम लोग बहुत दूसरे को मदद करने वाले बन सके, कलीसिया को मदद कर सके, सेवकाई में मदद कर सके, अपने आप को इतना काबिल बनाने का। इसके लिए परमेश्वर बोला 6 दिन तो क्या कर, परिश्रम करके अपना सब काम काज कर, पढ़ाई कर, कोर्स कर, तेरा नौकरी कर, बिजनेस कर, जो करना है कर, पर परिश्रम कर। विश्वास के साथ अगला कदम बढ़ाओ। देखो परमेश्वर आपके लिए 50 द्वार रखा हुआ है, बिना परिश्रम का कुछ नहीं रखा हुआ। मैं साफ बताता हूं, आप 40 दिन का उपवास करो, कोई द्वार नहीं खुलेंगे, लेकिन उपवास के साथ अगर आप परिश्रम करते हो, मैं बोलता हूं एक नहीं कई द्वार खुलेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. जैसे कि विषय का नाम है 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना। ये जो विषय का नाम है, असल में ये एक पूरा वचन ही है। ये उस वचन को हम जल्दी से पढ़ते हैं। निर्गमन उसका 20 अध्याय 9 वचन। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना। ये वचन ही लिखा हुआ है, 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना। देखो, है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप कितना सुनेंगे, कितना ध्यान देंगे, मुझे मालूम नहीं। मैं कभी इससे प्रचार नहीं किया और आज ही मैं इसको प्रचार कर रहा हूँ। यदि ध्यान देना चाहते तो आप ध्यान देना। जैसे परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी, वो सब आज्ञा के अंदर परमेश्वर ने ये आज्ञा को कई बार दोहराया है कि 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना। ठीक है, अगर आप इसके ऑपोजिट में जाए तो हम लोग को देखने मिलता है, परमेश्वर ये कहता है कि 7वां दिन तो क्या करना, विश्राम करना, उसमें कोई कामकाज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर लेकिन ये वचन में ऐसा लिखा है, तू 6 दिन में अपना सब कामकाज करना। ठीक है, हम लोग को इस पे ध्यान करना है। लेकिन एक दिन परमेश्वर दिया है हम लोग को आराधना स्तुति करने के लिए। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन करूँ इससे पहले हम लोग तुरंत मैं बताता हूँ वो जो 7वां दिन के बारे में। गिनती की पुस्तक 28 का 25 पढ़ना। गिनती की पुस्तक 28 अध्याय 25 वचन। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। 7वां दिन परिश्रम का कोई काम नहीं करना, लेकिन 6 दिन परिश्रम का काम करो, सब काम करो। 6 दिन में सब काम निपटाओ। ठीक है, 7वां दिन हमें क्या करना है, काम नहीं करने के लिए बोला गया है ना। ले व्यवस्था उसका 23 का 8 पढ़ना। ले व्यवस्था उसका 23 का 8। ये 7वां दिन करना क्या है हम लोग को। और 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। हाँ, 7वें दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम नहीं करना। लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, उस दिन हम लोग को क्या करना है, बोलता है परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है ना। लिखा है 7 दिन तो हमें करना ही है, लेकिन हमें 7वां दिन भी हम लोग को विशेष सब काम को रोककर हम लोग को परमेश्वर के लिए जो बलिदान देना है वो देना है। जैसे गिनती की पुस्तक 29 का 1 और 2 में लिखा हुआ है, बहुत सारे बलिदान है, पढ़ लेना उसमें। गिनती की पुस्तक 29 अध्याय 1 और 2 वचन। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होमबलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये जो 7वां दिन होता था या कोई सभा की दिन होती थी, उस समय में परमेश्वर को बलिदान देना, नरसिंगा फूंकना, जय जयकार करना, प्रभु की आराधना करना, बहुत से बलिदान परमेश्वर को देने का दिन है। एक स्पेशल दिन
जो आराधना के लिए ठहराया गया था, बोलता है उसमें कोई भी परिश्रम का काम नहीं करना, लेकिन बोला 7 दिन तुमको परमेश्वर की आराधना स्तुति करना। लेकिन एक विशेष हफ्ते का एक विशेष दिन होता है जिसमें हम लोग को सब काम को रोककर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। लेकिन अगर हम 7 दिन के अंदर भी जब भी हम प्रार्थना करें, आराधना करें, तो हमें उस समय के लिए बहुत से काम को रोककर हमें आराधना करना या प्रार्थना या उपवास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आदर और भय योग्य है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बोला जब तुम आराधना करते हो, तुम्हारा जो सब काम रुका के 7वां दिन विश्राम करते हो, उसमें तुम मेरी आराधना करोगे, लेकिन 6 दिन तुमको अपना सब काम काज करना है। जैसे यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। अब हम आते हैं 6 दिन के परिश्रम में। परमेश्वर ने क्यों हफ्ते के 6 दिन परिश्रम करने के लिए कहे थे? 6 दिन परिश्रम करने क्यों कहा? इसका एक कारण है। नीति वचन 14 अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़ना। नीति वचन 14 अध्याय 23 और 24 वचन। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता नीरी मूढ़ता है। हालेलुया। लिखा है परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है, यानी घटी होती है। अगर परिश्रम करेगा तो बोलता है फायदा है, लेकिन बकवास करते बैठेंगे तो बोलते हैं हमेशा हमारे जीवन में क्या रहेगा? घटी रहेगा। ऐसा लिखा है बुद्धिमान का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्ख की मूढ़ता नीरी मूढ़ता है। लिखा हुआ है बुद्धिमान को जो धन है वो उसके लिए क्या बन जाता है? मुकुट। अभी देखो मसीह में हम लोग आ गए हैं। कई लोग मसीह में आने के बाद कई लोग का ये सोच है कि हम लोग सिर्फ प्रार्थना करें, उपवास करें, बाइबल पढ़े, भक्ति करें, इसमें हम लोग को सब जरूरतें पूरी होंगे। परमेश्वर अगर हम पुराने नियम को देखते हैं तो हमें ऐसा तो लिखा है 7 दिन हमें प्रार्थना, उपवास, आराधना, स्तुति जो भी करना है करना ही है। लेकिन जो 7वां दिन है वो विशेष तौर पर बोला है कंप्लीट तुम लोग को विश्राम करना है, उसमें कोई काम काज नहीं लेना है। 7वां दिन पूरा मेरे लिए तुम्हें देना है, ठीक है? आराधना, स्तुति या सेवकाई के लिए या हमारी आराम के लिए भी, ठीक है? लेकिन परमेश्वर ने ज्यादा समय हमें लोगों को जो 6 दिन दिया है वो क्या बोला उसमें? तुम सब काम काज वो 6 दिन के अंदर परिश्रम करके करना चाहिए। देखो भक्ति का ये मतलब कभी नहीं होता है आप स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, आप अपना इंस्टीट्यूट में जाकर आप लोग कोई कोर्स कर रहे वो छोड़ दो, ठीक है? बिजनेस करना छोड़ दो। ये भक्ति के अंदर नहीं आती है, ठीक है? कई लोग को ऐसा लगता है भक्ति मतलब क्या है, हम लोग बस भक्ति करें, प्रार्थना उपवास करें, आकाश से गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वही परमेश्वर बोला जो 7वें दिन विश्राम का दिन बोला, उसमें आराधना की सभा करने के लिए बोला, वही परमेश्वर बोलता 6 दिन तुम क्या करो? परिश्रम करो। 6 दिन अपना सब काम काज करो, पढ़ाई करो, कोर्स करो, तुम्हारा जो भी काम रहेगा, ठीक है? कंपनी का काम, बिजनेस का काम, जो भी काम है वो काम तुम्हें करना जरूरी है। वो भी बोला 6 दिन में उसको क्या कर देना? कर देना। क्योंकि लिखा हुआ है परिश्रम से लाभ होता है, लेकिन बकवास से क्या होता है? घटी होती है। बुद्धिमान का जो धन होता है वो उसका मुकुट ठहरता है। अगर आपके पास क्या होगा? आप परिश्रम करेगा, पैसा आएगा, धन बनेगा, प्रॉपर्टी बनेगी। इससे क्या होगा? आपका सर ऊंचा होगा, आप कहीं भी जाएगा। देखो आज ये संसार के अंदर किसको वैल्यू है, किसकी इज्जत है? जिसके पास पैसा है। पैसा नहीं है तो उसको कहीं किधर भी इज्जत नहीं मिलता। भिखारी को भगाया जाता है ना? जो गरीब होते हैं उनको कहीं खड़ा नहीं किया जाता है, कहीं बुलाया नहीं जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा है ना, प्रॉपर्टी है, औदा है, उसको क्या करते हैं लोग? बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, है ना? अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक समय था मेरी भी कोई गिनती नहीं थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जानते हैं यहाँ पर। मैं कभी भी मैं आधी रात को कभी टहलने निकलता हूँ, वही टाइम मुझे मिलता है जब पुलिस ऑफिसर मिलते हैं ना मुझे, अच्छे खासे पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वो लोग बड़े इज्जत से मुझे बोलते हैं, सर अभी समय खत्म हो चुका है, आप यहाँ पर मत रुकिए, घर जाइए कर। वो लोग सर पुलिस ऑफिसर है, लेकिन मुझसे निकल रहे ऐसा नहीं बोलता। वो मुझे देख कर ही क्या बोलता है, सर प्लीज आप अभी यहाँ से चले जाइए क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया, रात काफी हो गया है, ठीक है? ऑर्डर ऊपर से। वो लोग सर करके बात करते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना हम लोग को हमारा हाव भाव, हमारा जीने का तरीका, हमारे पास क्या है, कितना है, कितनी समझदारी है, दिखने में हम कैसे हैं, है ना? ये सब वो लोग देखते हैं, है ना? उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? हमें इज्जत करता है। इसके लिए क्या करना? देखो प्रभु में है तो पढ़ाई में भी परिश्रम करो, कोर्स करने के लिए परिश्रम करो, काम पे जाओ, काम पे जाकर उधर भी जाकर परिश्रम करो, बिजनेस करो, जो भी करो, कमाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास धन आएगा, धन ही आपका क्या हो जाएगा? एक बुद्धिमान व्यक्ति का मुकुट ठहरेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि धन सब कुछ है, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा। संसार धन को भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं।
हमारे लिए वो जरूरत है, लेकिन परमेश्वर खुद कहता है कि हमें धन कमाने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। बोला 6 दिन तू क्या कर, अपना सब काम परिश्रम करके कर। क्यों? देखो एक वचन बताता हूं आपको, नीति वचन उसका 24वां अध्याय 30 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। और आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कई कटीले पेड़ भर गए थे और वह बिच्छू पौधे से ढक गए हैं और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। ध्यान देना लोग, जो भी भक्ति में, जो भक्ति को ये समझते हैं कि आराम की जिंदगी, कि हम भक्ति करें और परमेश्वर आकाश से हमें खाना देगा, ठीक है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। इधर क्या लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाख के बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। देखा कि एक खेत है, उसका जो बाड़ा है, बाउंड्री है, वो गिर गया है। उसमें सब क्या हो गए, कटीले जो नहीं मांगता वो सब पेड़ पौधे उग कर आए हैं। बहुत सारी गंदगी उसके अंदर आ गई, ठीक है, बहुत कुछ उधर वापर आया जो नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्यों मालूम है? बाइबल में लिखा है वो खेती किसका था? आलसी और निर्बुद्धि। किसका? आलसी और निर्बुद्धि। ये आलसी और निर्बुद्धि क्यों बोला? अब ये देखने वाला बोला मैं देखकर क्या किया मालूम है? शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि ये आलसी था, उसके पास एक खेती की जगह थी, लेकिन वो उधर खेती नहीं कर रहा है। उसका वो जो बाउंड्री है, वो दीवारें है, वो गिर चुका है, उसमें कटीले पेड़ पौधे आ चुके हैं, ठीक है, वो खेती पूरा खराब हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये निर्बुद्धि व्यक्ति उसमें कोई काम नहीं कर रहा, ये आलसी व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये किसी और के बारे में नहीं, एक विश्वासी के बारे में बताता है कि हम लोग को करने के लिए, परिश्रम करने के लिए प्रभु बहुत सी जगह हमको देता है, बहुत से रास्ते हमें खोलता है, लेकिन हम लोग को परिश्रम करना नहीं रहता। हमें क्या लगता है, घर पर बैठकर, देखो जैसे किसी ने लिखा है कि एक ही बात को रो रो के रोज मांगना चाहिए। क्या रो रो के मांगने का नहीं मेरे प्रिय लोगों, मांगो, प्रार्थना करो और इसके साथ प्रयत्न भी करो, प्रयास भी करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम प्रयास करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हम लोग क्या करते हैं, नौकरी करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, कोर्स करना नहीं चाहते, कोई बिजनेस करना नहीं चाहते, हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको देखे रहेगा। इसलिए क्या हो गया मालूम है, जो नहीं मांगता है वो सब हमारे खेती में है, दीवारें गिर चुकी है, खराब हो चुका है हमारा खेती। ये सेवक जो देखकर बोलता है मैंने शिक्षा प्राप्त की। क्या शिक्षा प्राप्त की? छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। जितने लोग आलसी होते हैं प्रभु में रहने के बाद, ना उनको कोर्स करना है। हमारे लोग, सच में बोलता हूं, प्रभु में जितने समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी, फुर्तीला, एक्टिव हम लोग होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। मसीह लोग क्या हो गए मालूम है? असल में मसीह लोग प्रभु में पूरे आलसी हो चुके हैं। उन लोग को लगता है प्रार्थना करो और सीधा हम लोग को मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, प्रार्थना करो सीधा हमारी कंपनी खुल जाएगी, प्रार्थना करो सीधा मैं कंपनी का एमडी बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने कुछ हम लोग को नियम दिए हैं। यहाँ पर लिखा है, बोलता है बोलता है छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़े हाथ पर हाथ रख के अगर लेटा रहेगा ना, तो तेरे जीवन में बोलते कंगालपन डाकू के समान आएगा। कैसा आएगा मालूम है? डाकू के समान। क्या आएगा? कंगालपन, गरीबी आएगी। दूसरा लिखा हुआ है, बोलता है तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आएगा। मतलब तेरे जीवन के अंदर हमेशा क्या रहेगी? हर एक चीजों की घटी कमी रहेगी। जो तुझे चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? तू अपने खेती पर जो प्रभु ने तुझे दिया है, ठीक है। अभी मैं कुछ सीधा उदाहरण देता हूं। परमेश्वर हम लोग को भी एक खेती बोला है, हम अपने पीछे कुछ काम ही नहीं करते हैं। अरे भाई, आज आप एक छोटा सा वर्कर है, आपका काम है कि कुछ जाकर उसके आगे का कोर्स करके आप सुपरवाइजर बनो। उससे सुपरवाइजर बनने के बाद रुको मत, वहां पर एक कोर्स करो, मेहनत करो, कोशिश करो, ठीक है, प्रार्थना के साथ, भक्ति के साथ मैनेजर बनो। उसके बाद एमडी लेवल पे जाओ, उसके बाद आप बॉस बनो। बाइबल में लिखा है जो सामर्थ प्रभु मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम लोग अपने आप को क्या करके रखा है मालूम है? सीमित कर दिया है।
परमेश्वर करेगा, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे परमेश्वर पे विश्वास है। मैं जानता हूं परमेश्वर पे विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। मैं जानता हूं परमेश्वर हमें पूंछ बनाने के लिए नहीं, लेकिन मस्तक बनाने के लिए बुलाया है। आपके ये डायलॉग डिलीवरी करने से आप कभी उन्नति नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बेवकूफी में काम नहीं करता है। परमेश्वर बोलता है परिश्रम जो करते हैं तुम्हारे हाथों के सभी कामों में मैं आशीष देता हूं। तुम्हारे हाथ आगे आने चाहिए। आपको अपना दायरा बढ़ाना है, आपको अपना लेवल बढ़ाना है, आपको अपना बड़ा सोच लेके आना है, तो जाके परमेश्वर उसमें काम करेगा। अगर आप छोटा सोचेंगे तो कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कालेब क्या बोलता है, 50 की उम्र हो गया लेकिन आज भी मैं लड़ने की ताकत रखता हूं। लेकिन हमारा एक रोज का एक टेप रिकॉर्ड है, हम तो गरीब है ना इसलिए कोई हमें नहीं पूछता। हम तो गरीब है ना इसलिए सब हमारे पर अत्याचार करते हैं। हम तो गरीब है ना इसलिए कोई फंक्शन में नहीं बुलाते। हम तो गरीब है ना इसलिए कोई स्टेज में नहीं बुलाता। हम तो गरीब है ना इसके लिए कोई हमसे ज्यादा बात नहीं करता। हम तो गरीब है ना। बंद कर गरीब। हे गरीब, निर्बुद्धि गरीब, हे आलसी गरीब, मेहनत कर, तेरे सामने सब गरीब दिखेंगे। गरीबी क्या होती तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी तू निर्बुद्धि है, तू आलसी है, इस वजह से तेरा ये डायलॉग है। लेकिन मेहनत जब हम लोग करेंगे ना, परिश्रम करेंगे, प्रभु कार्य करेगा। इधर लिखा हुआ है, मैं देखकर सीखा, कंगालपन आ रहा है, घटी आ रही है। क्यों? इसके पास खेती दी गई है लेकिन आलसी निर्बुद्धि उसमें काम कुछ नहीं कर रहा है। उसमें क्या हो गया, पूरा नहीं मांगता, वो पेड़ पौधे काटीले सब आ चुके हैं, उसका बाउंड्री सब गिर चुका है। तो ये काम किधर कर रहा है? मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ, प्रभु ने हम लोग को ये जो शरीर है प्रभु ने हमको बना के दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दी, सामर्थ दिया, सब कुछ परमेश्वर में दिया। हम करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे काम सफल भी होंगे। लेकिन हम लोग ने पहले हार मान लिया है कि हमसे कुछ हो नहीं सकता। इस वजह से क्या होता है, परमेश्वर भी कार्य करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। प्रभु को भी अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे अंदर ही परमेश्वर का वो विश्वास दिखाई नहीं देता। हम प्रभु को दिखाते नहीं कि प्रभु आप में हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए देखो एक वचन क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 13 का 11 पढ़ना। नीति वचन 13 अध्याय 11 वचन। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जो निर्धन है उसके पास बहुत सारे माल नहीं रहते, लेकिन जो लोग परिश्रम से बटोरते हैं ना, उसकी क्या होती है, हमेशा बढ़ती, वो बढ़ता है। हम लोग परिश्रम करना नहीं चाहते, बढ़ना चाहते, लेकिन परिश्रम नहीं करेंगे। पढ़ाई में परिश्रम नहीं करेंगे, कोर्स में परिश्रम नहीं करेंगे। हम कोई भी चीज सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए परिश्रम हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को लगता है डायरेक्ट घुटने टेको, प्रार्थना करो और सब कुछ हो जाएगा। आज कितने लोग ये दुनिया के अंदर जिनके ऊपर कोई बड़ा व्यक्ति उनको पढ़ाने के लिए नहीं था, सिखाने के लिए नहीं था, आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, लेकिन वो लोग खुद जाकर मेहनत करते करते वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। मॉम को देखो, कितने गरीब घराने से, लेकिन वो जमाने के अंदर उन्हें कितने दूर दूर जाकर स्टडी किया, ठीक है, अपने आप को काबिल बनाया और आज एक अच्छी कंपनी पर बैठे हुए, अच्छे लेवल पर। हार मान के बैठना आसान है मेरे प्रिय लोगों, और प्रभु को बोलने के लिए ये आसान है कि प्रभु पर विश्वास है, मुझे आज नहीं तो कल अच्छा होगा। नहीं होगा अच्छा, आज नहीं तो कल अच्छा कब होगा मालूम है? जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए बैठे मत रहो, एक लेवल आपको दिया उसमें बैठे मत रहो। हम लोग तो बस झोपड़े में रहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया तूने। झोपड़े से बाहर कब निकलेगा? जब तू परिश्रम करेगा, तेरे पास पैसा आएगा। जब तेरे पास पैसा आएगा तो अच्छा मकान खरीद सकता है, घर खरीद सकता है ना। अरे पैसा नहीं आएगा तो तू डायलॉग मारते बैठेगा तो कैसा आएगा? हालेलुया। ओके, जल्दी से नीति वचन 31 अध्याय 16 से 20 पढ़ना। नीति वचन 31 अध्याय 16 से 20। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की
बारी लगाती है। अभी देखो ये स्त्री के बारे में लिखा है, बोला उसने एक क्या किया, सोच विचार करके उसने एक खेत मोला, उसमें क्या किया, उसने दाख की बारी लगाया। और लिखा है वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। क्या बनाती है? अपने बाहों को दृढ़ बनाती है, अपने बल को फेटे से कसती है। वो अपने आप को मजबूत बना रही है, वो अपने आप को कमजोर नहीं बना रही। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, अभी जैसा भी है, खाना मिल रहा है, कपड़ा लत्ता मिल रहा है, उसमें चल रहा है, प्रभु का अनुग्रह है। हाँ क्या ये निर्बुद्धि अलसी उतने में काफी नहीं। इधर देखो बल मजबूत कर रही है वो। आगे लिखा है वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो परखती है, जो वो व्यापार कर रही है वो लाभदायक है, उसको परख के मालूम पड़ता है, और उसका दिया रात को भी क्या करते है, वो नहीं बुझता। यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात निकली थी, बीच में जरमया ब्रदर बोले थे, बहुत अच्छा। असल में वो असल बात बोले, चाहे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहनों की बात हो या भाई का है। अगर देखेंगे ना, फालतू बात करना है ना, तो सभी लोग बहुत लंबे टाइम जागते हैं। कुछ मोबाइल में देखना है, टीवी में देखना, लंबे तक जागते हैं, बहुत टाइम बैठेंगे। लेकिन वही पढ़ाई करना है अपने लिए, कुछ अपने लिए सीखना है, पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, एग्जाम देना है, तो वो लोग को रात भर नहीं होता। ये हकीकत है, तुरंत नींद आ जाता है उनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका रात को भी दिया नहीं बुझता। आगे लिखा है वह अटने के में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। अभी देखो वो मेहनत करने शुरू किया, चरखा पकड़ के काम कर रहा है। अब वो ऐसा लिखा हुआ आगे, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने के लिए हाथ बढ़ाती। अभी वो क्या करता है, दीन लोग के लिए वो मुट्ठी खोल के वो मदद करती है, दरिद्र लोग को भी वो संभालती है। जो गरीब है, कंगाल है, वो क्यों संभाल पा रही है? अभी बताइए। क्योंकि उसके पास देने के लिए है। लेकिन देने के लिए है वो कैसा आया? क्योंकि उसने क्या किया? परिश्रम किया, अपने बल को मजबूत किया, उसने अपने दिलो दिमाग को मजबूत किया। बोला मैं हार मानूंगी नहीं, मैं मेहनत करूंगी, परिश्रम करूंगी, कमाऊंगी, तब मैं दूसरों को मदद कर पाऊंगी। अभी देखो उसका ही 24 और 25 वचन पढ़ना। वे सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। देखा, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, व्यापारी को कमरबंद देती है ना। अभी वो क्या कर रहा है? वस्त्र बना रहे, बेल्ट बना रहे हैं, वो बेच रही है। बेच के क्या कर रहे हो? आगे ऐसा लिखा है वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बिजनेस चला रही है, वो कपड़ा बेच रही है, ठीक है, वो पट्टा बेच रही है। ये सब बेचकर वो क्या करे? आने वाले काल पर वो हंस रही है कि भाई आने वाला काल में अकाल भी पड़ जाए तो मेरे पास तो पैसा है, मेरे परिश्रम से। हालेलुया। वो परिश्रम करके पैसा कमा के रखी, ठीक है, इसलिए उसको आने वाला काल पर उसको कोई भी टेंशन नहीं कि जो भी परिस्थिति आएगा मैं तो काम करके कमा रही हूँ, ठीक है। देखो 27, 28 और 29 वचन भी पढ़ लेना। वह अपने घराने का चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं और उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। बोलते हैं वो बिना परिश्रम के अपनी रोटी को नहीं खाती है। उसके बेटे भी बोलते हैं उठ उठ और उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उसकी प्रशंसा करते, बोलते बहुत सारी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन तू सब में श्रेष्ठ है क्योंकि तूने परिश्रम किया, अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को ऐसे काबिल बना कि तू दूसरे को मदद कर सके। हालेलुया। इसके लिए तू सब स्त्री ने तो बहुत अच्छे काम किए, लेकिन तू सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि तूने अपने आप को उन सबसे बेहतर बनाया, अपने बाजुओं को मजबूत करके। हम लोग आई वडीलने काय शिकवलं नाही, शाळेत पाठवलं नाही, त्याच्यामुळे घरामध्ये जाऊन भांडी घासतात आम्ही। आता काय करायचं? लेकरांना समजवतात ते समजत नाही, ऐकत नाही। आम्ही आमचं पोट मारून त्यांना शिकवतात तरी ते ऐकत नाही। तुम्ही पहिला ऐकून घ्या। हम लोग बोलने के लिए बहुत है डायलॉग, माँ बाप ने सिखाया नहीं। इसके लिए कपड़ा भांडी हम लोग जाकर क्या करें? कपड़ा बर्तन धो रहे दूसरे के घर पे, बच्चों को समझा रहे, वो सुन रहे नहीं है। पहले आप सुनो, हमारे अवसर खत्म नहीं हो गए। अगर आज भी आप चाहे, कालेब क्या बोलता है? कालेब बोलता है 85 उम्र है लेकिन लड़ने की ताकत अब भी रखता हूं। आप क्या है, कैसे, वो छोड़ दो। आप अभी प्रभु में नई सृष्टि है। यदि आप कदम बढ़ाए, परिश्रम करे, कोशिश करे, तो आप भी एक अच्छे ओहदे पर पहुंच जाओगे। पैसा आपके पास भी होगा, अच्छी गाड़ियां होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे घर होंगे, और होना ही चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं।
हमारे परिश्रम में तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर की आशीष ना हो, होगा ही। एक वचन पढ़ना जल्दी से, सब उपदेशक 2:24। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं मैंने देखा, यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। ठीक है, सब उपदेशक 3:13 पढ़ना। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। हालेलुया। बोलते हैं परमेश्वर की ओर से दान है कि हम लोग को भी अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए और हमारे परिश्रम से हमारे जीव को सुख मिलना चाहिए। हम जब परिश्रम करेंगे हमको खाना अच्छा मिलेगा, खाना पीना रहना कपड़ा सब अच्छा मिलेगा, तो उससे हम लोग को हमारे परिश्रम से हमारे जीव को क्या मिलेगा मालूम है? सुकून। हम परिश्रम करेंगे ही नहीं, मेहनत करना ही नहीं चाहते और प्रार्थना करके बोलेंगे आकाश का भंडार खुले, ऊपर से चांदी सोना गिरे, नोटों के बंडल गिरे, तो मेरे प्रिय लोग ऐसा कभी नहीं होने वाला। परिश्रम करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, पूरी दुनिया आकर प्रार्थना करेगा और बोलेगा आकाश से गिरा, हम कामचोर हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। ठीक है, परिश्रमी लोगों को ही काम और ऊंचा स्थान मिलता है। याद रखना, जो परिश्रमी लोग रहते हैं उनको ही काम और ऊंचा स्थान मिलता है। उत्पत्ति उसका 47:6 में लिखा हुआ है। और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। आप जानते हैं जब इजराइल लोग मिस्र देश के अंदर आ गए थे, यानी याकूब और उनके सब बच्चे लोग जब इजराइल के मिस्र देश में आए थे, तो वहां पर फैरो ने क्या बोला मालूम है? यूसुफ को देखकर यूसुफ को बोला अगर तेरे लोगों के अंदर तुझे ऐसे कोई जान पहचान में तेरे लोग उसमें कोई परिश्रम लोग है ना, उसको क्या कर, मेरे पशुओं का अधिकारी ठहरा दे। ऐसा बोला अलसियों को जो प्रभु भरोसे बैठे रहते। प्रभु हमारा भरोसा है, लेकिन हमको मेहनत करने के लिए प्रभु नहीं बोला है। बोला ऐसे लोग यदि तेरे पास है जो परिश्रमी है तो उसको क्या कर, मेरे पशुओं के ऊपर क्या कर, उसको क्या ठहरा? अधिकारी। मैंने आपको बोला ना, ऊंचा औदा या काम चाहिए तो आप क्या होना चाहिए मालूम है? परिश्रमी। दूसरा जल्दी से, पहला राजा 11:28 वचन पढ़ना। पहला राजा 11:28। यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवानों को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। हाँ, अब ये देखो, ये व्यक्ति को मुखिया ठहराया। क्या देखकर मुखिया ठहराया इसको? ये क्या है? बहुत ये देखा, ऐसा लिखा यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के सारे घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। सब काम के ऊपर क्या ठहराया उसको? मुखिया। सब काम के ऊपर मुखिया क्या देख के ठहराया मालूम है जवान को? कि वो क्या है? परिश्रमी। जब हम लोग परिश्रमी रहता है ना, तो हम लोग मुखिया बन जाते। भीख नहीं मांगनी पड़ती हमको कि भाई हमको हमारा पगार बढ़ाओ, पोस्ट दो, एक ग्रेड दो, ये ग्रेड दो, बोलना नहीं पड़ता है। परिश्रमी होना चाहिए तो हमारा इज्जत रहती है, हमको पोस्ट पैसा सब मिलता है। ठीक है, मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। पॉइंट दिखाना। 6 दिनों के परिश्रम में परमेश्वर ने परिश्रमी लोगों के लिए मुख्य फायदा क्या रखा है? ठीक है, ये बता के मैं खत्म करता हूं। मुख्य फायदा क्या रखा है? नीति वचन 31:24 और 25। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती थी और व्यापारी को कमरबंद देती थी। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती थी और आने वाले काल पर हंसती थी। बल और प्रताप का पहरावा पहनी रहती थी और आने वाले काल पर हंसती थी। वो वस्त्र बेचती थी, वो कटिबंध बेचती थी, ठीक है, व्यापार करती थी, ठीक है। लेकिन आने वाला काल पर क्या होता है मालूम है? हमारे लिए आशीष क्या मालूम है? जैसे देखो 2 साल का वो आया था ना कोरोना, अकाल पड़ा, इसके बारे में लिखा हुआ है ये इतना परिश्रम कर रही है, बिजनेस कर रही है कि आने वाले काल पर वो क्या कर रही है मालूम है? वो हंस रही है। क्यों? उसने परिश्रम करके इतना बना के रखा है कि अकाल भी आ जाए तो मैं खा सकती हूँ, लोगों को खिला भी सकती हूँ। तो ये पहली चीज होती है आशीष हमारा, कि हम लोग अकाल पर आने वाली परिस्थितियों पर हंस सकते हैं अगर हम परिश्रमी मेहनती है तो। दूसरी चीज, नीति वचन का वही 31:28 और 29 वचन पढ़ना। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हाँ, दूसरा चीज है, हम लोग की तारीफ होती है, प्रशंसा होती है, हम लोग को श्रेष्ठ बोला जाता है, ठीक है। ये दूसरी आशीष है कि लोग हमको देखकर क्या बोलते हैं? ये परिश्रमी है, इसने मेहनत करके क्या किया है?
अपने जीवन को, अपने परिवार को मजबूत किया है, दूसरों को देने वाला व्यक्ति बन गया, काबिल बना है, हमारी प्रशंसा होती है। दूसरी आशीष, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 8 और 9 वचन। और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, परंतु परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। हालेलुया। पौलुस बोलता है, मैं सेवा के साथ क्या कर रहा था, मैं काम धंधा भी कर रहा था। क्यों? ये तीसरा आशीष क्या मालूम है? हम किसी पर कभी बोझ नहीं, ये बोला मैं किसी पर भार नहीं डालता हूं, मैं भार बनना नहीं चाहता हूं, है ना। हम लोग को बोला जाता है ना, धरती का बोझ, घर में सुनने को मिलता, धरती का बोझ है ये, ठीक है। तो ये तीसरी आशीष है, हम लोग अगर परिश्रमी रहेंगे, मेहनती रहेंगे, तो हम लोग किसी के लिए कभी बोझ नहीं रहेंगे। और चौथी चीज इधर लिखा हुआ है, हम दूसरों के लिए क्या रहेंगे, आदर्श, कि भाई परिश्रम कर, 6 दिन सब काम काज को लिपटा डाल, मेहनत कर, तेरे मेहनत पे परमेश्वर तुझे क्या करेगा, आशीष देगा। अगर तू आलसी निर्बुद्धि रहेगा, तेरा खेत उजड़ जाएगा, तेरे जीवन में कंगालपन रहेंगे, तेरे जीवन में क्या रहेगा, कमी घटी बनी रहेगी। 4 आशीष हो गया। 5वां, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35 वचन। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35 वचन। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। आपको मालूम है, इधर लिखा हुआ नीचे लास्ट में, लेने से देने है, देना धन्य है। आप देंगे कैसे? लेने से देने वाला बनेंगे कैसे? ऊपर लिखा हुआ निर्बलों को संभाल, कैसे संभाल? लिखा है ऐसा संभाल, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, क्योंकि प्रभु ने कहा लेने से हमेशा लेते रहो। 1-2 कांदा दो ना, 2 प्याज मिलेगा, कल लौटा देंगे। 100 रुपया दे, अगले महीना देता हूँ, ठीक है। 1000 रुपया चाहिए था, सिलेंडर आया है, ठीक है, जैसे पगार मिलेगा पति को दे दूंगी, ठीक है। हमारी जिंदगी ये है। इधर क्या लिखा हुआ मालूम है? परिश्रम करके निर्बलों को संभाल, क्योंकि प्रभु ने कहा अवश्य है ना। प्रभु ने क्या कहा? ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु का वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। 5वीं आशीष क्या मालूम है? आप लेने से क्या बन जाएगा मालूम है? आप देने वाला बन जाएगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास पैसा है। समझ में आ गए? अभी तक हमारी गवाही क्या है? मांगते रहो, मांगते रहो। देखो एक भाई आया था, सब बच्चे 100 रुपया 150 रुपया सबसे मांगते मांगते बच्चों बेचारे कैसे दे रहे थे, मेरे को मालूम ही नहीं। फिर मेरे को खबर मिला ऐसा ऐसा है। फिर एक दिन मेरे को अभी फोन किया था, बोला ऐसा ऐसा अभी परसों ही आएगा ना, तो मैं सामने वालों को दे दूंगा, सामने वालों को अर्जेंट देना है, तो आप मुझे अभी दे दो, मैं परसों आपको देता हूँ। मैं बोला एक काम करो, सामने वालों को बोलो परसों तक रुको और परसों आप डायरेक्ट उनको दे दो, क्योंकि मैं भी 18 साल का होशियार है ना। मैं बोला परसों की बात है ना, परसों एक काम करो, डायरेक्ट उसको दे दो, मैं बात करता हूँ उनसे कि परसों तक रुको। तो ऐसा मांगने की आदत, इसलिए लिखा आप क्या बनेगा माने 5वीं आशीष, लेना से देने वाला बन जाएगा। आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 वचन पढ़ के खत्म कर रहा हूं। नीति वचन 31 का 20 पढ़ना। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, आप क्या कर पाओगे मैंने 6वीं आशीष, आप मुट्ठी खोल पाओगे। अभी मुट्ठी क्यों बंद रहती है हमारी मुट्ठी में बहुत कम पैसा है। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो मुट्ठी बंद भी नहीं होएगा, खोलना ही पड़ेगा, है ना। और क्या करेंगे हम लोग? दरिद्र लोग को हम लोग क्या करेंगे? हाथ बढ़ाकर उसको हम लोग दे पाएंगे, है ना। गरीब को हम लोग मदद कर पाएंगे अगर हमारे पास है। मुट्ठी खोलने के लिए हमारे पास होना भी तो चाहिए। ऐसा हो जाता है हम ही गरीब है, हम दूसरे को कैसा देंगे। इसलिए अगर आप परिश्रम करेंगे, आपका 6वां आशीष ये रहेगा कि आप क्या कर पाएंगे मालूम है? गरीब लोगों को मदद कर पाएंगे, दरिद्र लोग जो होते हैं उनको, ठीक है। आखिरी इफिसियों की पुस्तक 4 का 28 वचन। इफिसियों 4 का 28। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। आपको मालूम है, जिसके पास गरीबी रहती है, आप जाओ एक एक एरिया देखो, धारावी जाकर देखो, और भी कुर्ला साइड मैंने एक एरिया देखा, सब जेल के अंदर मेरे को मिले थे, सब चोर लोग। चोरी करना क्यों पड़ रहा है उनको? घर फोड़ी, ये फोड़ी, वो फोड़ी, जाकर घर घर चोरी क्यों करना पड़ता है मालूम है? मेहनत नहीं किए ना। मेहनत करता तो पढ़ाई में पास होता, मेहनत करता तो कुछ कोर्स वो सीख लेता, मेहनत करता तो उसके पास पैसा आता। अब पैसा है नहीं तो उन लोग के पास रास्ता क्या रहता है? चोरी। यहाँ पर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे।
चोरी करने वाला चोरी छोड़ दो और हाथों से क्या करो, परिश्रम करो, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको बहुत जरूरत है। हम मसीह लोग ऐसे भिखारी नहीं रहना चाहिए। बहुत लोगों को प्रयोजन है, जरूरत है, नीड है। बोलता तुम क्या करो, चोरी करना छोड़ के परिश्रम करो हाथों से, ताकि जितने लोगों को जरूरत है, दूर दूर तक बहुत लोग बैठे हुए बेचारे, गांव खेड़े के अंदर कंपनियां नहीं, लोगों को काम नहीं, आगे बढ़ने को नहीं हो रहे। कितने लोग मसीह में ही, वो लोग बहुत गरीब लोग भी है। हमको मदद करने के लिए जरूरी है हम लोग क्या करें, परिश्रम करें। हालेलुया। आपने आपको ऐसा बनाया कि हम दूसरों को मदद कर सके, गरीबों को मदद कर सके, हम लोग बहुत दूसरे को मदद करने वाले बन सके, कलीसिया को मदद कर सके, सेवकाई में मदद कर सके, अपने आप को इतना काबिल बनाने का। इसके लिए परमेश्वर बोला 6 दिन तो क्या कर, परिश्रम करके अपना सब काम काज कर, पढ़ाई कर, कोर्स कर, तेरा नौकरी कर, बिजनेस कर, जो करना है कर, पर परिश्रम कर। बिना परिश्रम का परमेश्वर आपको आशीष देने वाला। मैं आपको साफ बताता, आप बोलेगा मैं चर्च में आके उपास करूंगा, करूंगी, बैठूंगी, प्रभु के चरणों में मरूंगी। है? किसने बोला तेरे को? फिर बाद में थोड़ा टाइम के बाद ऐसा आते हैं, पाशा जी शायद हम लोग उसी योग्य ही नहीं है, इसलिए आज तक कभी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आया। आवाज को क्या हुआ? दुखी हूं, दुखी। हम लोग गरीब है, सब हमको तुच्छ समझते हैं। अभी आपको रिफ्रेश करता हूं एकदम अच्छे से, कोशिश करता, बहुत दिन के बाद बोलने की कोशिश कर रहा हूं। डायलॉग आएगी कि पता नहीं। हम लोग गरीब है, हम लोग तुच्छ। बाप ने हमारा कुछ किया नहीं। हमारे बाप छोटा सा नौकरी करता था, इसके लिए कोई इज्जत नहीं करे, पढ़ाई नहीं अभी। कब तक ये डायलॉग मारते रहोगे? अच्छा है, अच्छा है। ये डायलॉग कब बंद करोगे? कब परिश्रम करोगे? आलसी लोग, तमाशा देखते हैं लोग, तमाशा तमाशा देख रहे लोग, हंसेंगे, हंसेंगे तुम्हारे पर, हंसेंगे वो लोग, हंसेंगे, देखेंगे, तमाशा करके तुम्हारा तमाशा देख के सीधा चले जाएंगे घर पर। कोई मदद करने आने वाला नहीं है। एक कलर वाली भाई, इसका डायलॉग बंद कर। डायलॉग बंद करो, परिश्रम शुरू करो, विश्वास के साथ अगला कदम बढ़ाओ। देखो परमेश्वर आपके लिए 50 द्वार रखा हुआ है। बिना परिश्रम का कुछ नहीं रखा हुआ। मैं साफ बताता हूं, आप 40 दिन का उपवास करो, कोई द्वार नहीं खुलेंगे। लेकिन उपवास के साथ अगर आप परिश्रम करते हो, मैं बोलता हूं एक नहीं, कई द्वार खुलेंगे, क्योंकि परमेश्वर परिश्रम लोगों से बहुत प्रसन्न होता है। लिखा हुआ वह आलसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा, फिर कभी बात करेंगे। प्रभु ये संदेश आपको आशीष करे।